आज हम पढ़ेंगे पाठ 13वां कौशल योग्यता ढांचा और जीवन पद्धति अधिगम में उभरती परिवर्तित। पूर्व अधिगम की मान्यता मान्यकरण और पर्यटन पर यूनेस्को निर्देशन। व्यक्ति के जीवन भर अधिगम काम अध्ययन काम और आवश्यकता के जीवन व्यापिक संदर्भ में अधिगम और रहने के एकीकरण पर अधिक जोर दिया जाता। आज एक जटिल और तेजी से बदलती दुनिया में व्यक्ति को जीवन की विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिगम के सभी प्रकार के अधिगम माध्यम से ज्ञान कौशल और मंदुष्ट प्राप्त करने और दस्ताओं को अनुकूलित करने आवश्यक है। हालांकि व्यक्ति के अधिगम का एक बड़ा हिस्सा अपरिचित रहता है और कई व्यक्ति की प्रेरणा और अधिगम को जारी रखने के आत्मविश्वास को अच्छी तरह से बढ़ावा नहीं दिया जाता है। इस समाज में मान्य प्रतिभाओं और संसाधनों का बहुत कम उपयोग होता है, इसलिए गैर औपचारिक और अनौपचारिक सेटिंग्स में युवाओं और पूर्ण अपने जीवन के दौरान प्राप्त अधिगम के परिणामों को आकलन और पठन के माध्यम से दृश्यमान बनाने की आवश्यकता है। गैर औपचारिक और अनौपचारिक अधिगम के परिणामों पर ध्यान देने के साथ अधिगम के सभी रूपों की मान्यकरण और पर्यटन की मांग को बेलम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, जिस पूर्ण शिक्षा में पर छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिसंबर 2009 में ब्राजील में यूनेस्को के सदस्य राज्यों के 144 प्रतिनिधि मंडलों द्वारा बनाया गया है। इन यूनेस्को से सभी अधिगम के परिणाम पर दिशा निर्देश विकसित करने का आह्वान किया, जैसे गैर औपचारिक और अनौपचारिक अधिगम के माध्यम से हासिल किया गया परिणाम शामिल है, ताकि इन औपचारिक अधिगम के समान पहचान और मान्य किया जा सके। राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई के प्रमुख क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट पर देख लें थोड़ा बहुत। सभी के लिए सुलभ आरवाहिक प्रणाली विकास करना, उपलब्ध और सुलभ होने पर आरवाही प्रक्रियाओं को आबादी के व्यापक समूह को अपनी अधिगम परिणामियों, चाहे वे गैर औपचारिक रूप से प्राप्त की जाए हो या अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन, मान्यकरण और मान्य प्राप्त की अनुमति देना चाहिए। यह व्यक्ति की सीखने, जानकारी रखने, उन्हें सशक्त बनाने और उन्हें श्रम बाजार में और सामान्य रूप से समाज में अधिक सक्रिय बनाने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। ये एक बार देख लेना। ये भी एक बार देख लेना यूनेस्को। भारत में राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा। भारत सरकार ने 27 दिसंबर 2013 को राष्ट्रीय कौशल योजना ढांचा अपनाया है। इस स्तर के विवरण और अधिगम के परिणामों की अपनी समझ को ताज़ा करने के लिए आप इकाई 11 के धारण 11.4 की उपधारण 11.4.6 को फिर से देख सकते हैं। NSQF एक सटीक स्तर पर एकीकरण शिक्षा और योग्यता अधिगम ढांचा है, जो व्यक्ति को वांछित
योग्यता स्तर पर प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। NSQF ज्ञान, कौशल और अभिव्यक्ति के स्तरों की एक श्रृंखला के अनुसार योग्यता का आयोजन करता है। इस इन स्तरों को 1 से 10 तक वर्गीकरण किया जा गया है। अधिगम के परिणाम परिणामी के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। अधिगमार्थियों के पास होने चाहे बेपरवाह और औपचारिक, गैर-औपचारिक या अनौपचारिक अधिगम के माध्यम से प्राप्त किए गए हों। इसलिए यह एक राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत शिक्षा और योग्यता अधिगम, कौशल एवं गुणवत्ता आवश्यक ढांचा है, जो सामान्य शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा को साहित्य कई स्तर, अनुभव और शक्ति प्रदान करने। इस प्रकार अधिगम के एक स्तर को दूसरे स्तर पर जोड़ना है। NSQF के प्रमुख तत्व एक भी देख लेना।